नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। क्यों स्त्रियां पराये मर्द से संबंध बनाती है? क्यों अहिल्या पत्थर की शिला बन गई? क्यों देवराज के 1000 योनियां होकर आंखों में बदल गई? और चांद पर दाग होने का रहस्य क्या है? क्यों देवराज इंद्र को देवस्थान छोड़ना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वे अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी और किस कारण चंद्रमा और इंद्र को श्राप मिला, फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवन दान मिला। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी ने संसार की पहली स्त्री का निर्माण किया था। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की, लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर अत्यधिक मोहित थे। अहिल्या को पाने के लिए इंद्र योजना बनाने लग गए और जाकर वह चंद्रमा से मिले और इंद्र और चंद्रमा ने योजना बनाई। एक दिन इच्छा के वशीभूत इंद्रदेव पृथ्वी लोक में अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई साहस न कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा उस योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी। गौतम महर्षि समझे कि सवेरा हो चला है। वह तुरंत उठे तथा गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर घर में प्रवेश किया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बैठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि यह सब इंद्रदेव का बुना जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वीलोक पर आए हैं। ये सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ आए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि वो जीवन भर पत्थर की शिला बनी रहेगी। वहीं इंद्र को धिक्कारते हुए गौतम ऋषि ने कहा, तुमने ये सब एक स्त्री की योनि पाने की लालसा में किया। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। अब तुम्हें किसी स्त्री के साथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं 1000 योनियों के स्वामी हो और पृथ्वी लोक में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस तरह इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां निकल आई। इंद्र को अपराधबोध हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इंद्र के श्राप में संशोधन करते हुए उन योनियों को आंखों में बदल दिया। इस कारण इंद्र की तस्वीर पर 1000 आंखें दिखाई देती हैं। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कह महर्षि गौतम वहां से चले गए।